अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनीता ज़ेब। उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे कि जब एक जानिब पाक भारत कशीदगी उरूज पर है तो दूसरी जानिब जो अफगानिस्तान है उसके सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। कल हमने देखा कि एक वाकया पाक सरहद पर पेश आया और फितना फारिज के 54 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया है। और इस हवाले से ISPR की जानिब से प्रेस रिलीज जारी की गई है। उसमें मजीद क्या कहा गया है आज के व्लॉग में मैं डिस्कस करूंगी। और दूसरी अहम खबर वो ये है कि अफगानिस्तान और भारत के दरमियान अहम मुलाकातें भी हो रही हैं, और क्योंकि ये इस वक्त में मुलाकातें हो रही हैं जब पाकिस्तान ने वहाँ का बॉर्डर बंद किया हुआ है, जिसकी वजह से जो अफगान ताजिर हैं वो शदीद मुश्किलात का शिकार हो रही हैं। मजीद इस हवाले से क्या अपडेट है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहली खबर कि सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई से कल एक बहुत बड़ा हमला जो है पाकिस्तान की सरजमीन पर होने वाला था उसको नाकाम बनाया गया है। और ISPR की जानिब से जो प्रेस रिलीज जारी की गई है उसमें कहा गया है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर एक बहुत अहम वाकया पेश आया, जिसमें जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उसने एक बड़े ग्रुप की ख्वारिश की सरहद पार करने की जो कोशिश है उसको नाकाम बनाया है। ये वाकया शुमाली वज़ीरिस्तान के हसन खेल इलाके में पेश आया है, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बड़ी ख्वारिश ग्रुप की हरकत को पकड़ा। ये ख्वारिश पाकिस्तान की सरहद अबूर करने की कोशिश कर रहे थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इनकी सरहद अबूर करने की जो कोशिश है उसको बड़ी महारत और दुरुस्तगी से नाकाम बनाया है। ये एक मुश्किल सूरत हाल थी, लेकिन हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने बेहतरीन अंदाज में इसको रोका। इस ऑपरेशन के दौरान हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने 54 ख्वारिश को हलाक किया है, और इससे बड़ी मिकदार में जो हथियार, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद थे वो भी बरामद किए गए हैं। और ये जो कार्रवाइयाँ थी ये 3 रोज़ा इंसदाद दहशतगर्दी की जो थी वो जारी थी। और इस ऑपरेशन के दौरान मज़ीद ये बताया गया है कि 17 ख्वारिज जो है उनको हलाक किया गया है, यानी कि अब ये जो ख्वारिज है इनकी तादाद 54 से बढ़कर 71 हो चुकी है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कहा गया है कि ये जो ख्वारिज हैं ये अपने गैर मुल्की सरपरस्तों के कहने पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश कर रहे थे। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सब कुछ इस वक्त पर हो रहा है जब भारत पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहा था, जो कि इस वाक़े को मज़ीद मशकूक बनाता है। ये सब देखकर ये जाहिर होता है कि भारत की हिकमत अमली ये हो सकती है ये सब करवाने की कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी तवज्जो जो है वो हटाई जाए और इस तरह की कार्रवाइयाँ जो है वो की जाए ताकि ख्वारिज जो हैं उनको आगे बढ़ने का जो मौका है वो मिल सके। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने इस बात को भी उजागर किया है कि ये सब कुछ पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को कमज़ोर करने के लिए हो रहा है। और इस हवाले से ये भी कहा गया है कि ये जो ऑपरेशन है ये इस लिहाज से सबसे कामयाब और बड़ा रहा है क्योंकि इस एक ही ऑपरेशन में सबसे ज़्यादा जो ख्वारिज हैं यानी कि 54 नहीं 71 ख्वारिज जो हैं वो हलाक हुए हैं। यकीनन ये हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बड़ी कामयाबी है। हमारी फोर्सेस ने अपनी महारत और जो है वो तैयारी का बेहतरीन मुजाहरा किया है, जिसकी बदौलत हम एक बड़ी तबाही से जो है वो बच गए हैं और इस तबाही को जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से रोका गया है। ये तमाम वाक़यात ये साबित करते हैं कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हमेशा हमारी हिफाजत के लिए अपनी जान खतरे में डालकर काम कर रही हैं। हमारी फोर्सेस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अपनी जंग जीत रही हैं और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये प्रेस रिलीज़ में कही गई हैं। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की जानिब, और वो ये है कि जो इंडिया के नुमाइंदे खुसूसी हैं बराए अफ़गानिस्तान वो जो थे वो अफ़गानिस्तान में मौजूद थे और इनकी जो मुलाकात है वो अफ़गानिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं अमीर खान मुत्तकी उनके साथ हुई है। और ये मुलाकात इस हवाले से बहुत अहमियत की हामिल है कि इस वक्त पाकिस्तान ने जो इक़दाम उठाया है यानी कि वहाँ का बॉर्डर को बंद करने का, और ये कहा है कि किसी किस्म की जो तिजारत है उसे अफ़गानिस्तान के लिए बंद कर दिया गया है। इससे अफ़गान ताजिर जो हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और इस हवाले से मैंने आपको ये खबर दी थी कि ईरान की जो चाबहार बंदरगाह है उसको जो है वो अफ़गानिस्तान तिजारत के लिए इस्तेमाल कर सकता है, मगर एक तो वहाँ से जो रास्ता है वो बहुत लंबा पड़ता है और दूसरा अखराजात भी बहुत ज़्यादा आएंगे। तो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के इस इक़दाम को जो है वो बिल्कुल वेलकम नहीं करेगा, यकीनन उसने नहीं किया, और वो भी तब जब इसहाक डार पिछले दिनों अफ़गानिस्तान का कामयाब दौरा करके आए हैं। तो अफ़गानिस्तान और भारत के दरमियान ये जो मुलाकात है ये किसी अच्छी जानिब की तरफ इशारा नहीं कर रही, क्योंकि इसहाक डार का जो दौरा था उससे लग रहा था कि दोनों ममालिक के दरमियान जो कशीदगी है
वो कम हो गई है। और ख़ासकर जब वाघा बॉर्डर बंद किया गया तो शायद ये तस्वुर किया जा रहा था कि पाकिस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान के साथ इस हवाले से नरमी बरतेगा, लेकिन हमने देखा कि एक जानिब पाक भारत जो है वो कशीद की उरूज पर है और दूसरी जानिब जो इंडिया के ये जो सफ़ीर हैं ये अफ़गानिस्तान में मौजूद थे और वहाँ पर वज़ीर ख़ारिजा के साथ अहम मुलाकातें हुई हैं। यकीनन जो तिजारत है उसको भी जो है वो उस इशू को डिस्कस किया जाएगा कि किस तरह से ये जो तिजारत है इसको दोबारा से जो है वो रवां किया जाए, ताकि जो दोनों ममालिक के इससे ताल्लुकात हैं उनमें भी बेहतरी आए। तो अब ये जो तमाम खित्ते में डेवलपमेंट हो रही हैं, इससे लग रहा है कि ये पाकिस्तान के मफाद में तो यकीनन नहीं है। यानी कि एक जानिब जो है पाकिस्तान पर जो है वो हमले किए जा रहे हैं, पाकिस्तान में जो ख्वारिज है उनकी एंट्री हो रही है, लेकिन हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो यकीनन उनकी दरअंदाजी को जो है वो नाकाम तो बना रही हैं, लेकिन दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो इंडिया के साथ बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। अब इस दौरान हम देखते हैं कि जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो किस नौयत को जाएंगे, क्योंकि पहले भी हालात कुछ ठीक नहीं थे, लेकिन पिछले दिनों हमने देखा कुछ ऐसी जो है मुलाकातें, कुछ ऐसे दौरे हुए जिसकी वजह से लग रहा था कि ताल्लुकात जो हैं वो अब यकीनन बेहतरी की तरफ जाएंगे। एक तरफ जो है पाकिस्तान जो अफ़गान मुहाजिरीन हैं उनको भी वापस भेजने का जो सिलसिला है पाकिस्तान की जानिब से वो भी जारी है, लेकिन दूसरी जानिब इंडिया अफ़गानिस्तान दोनों का क्लोज़ आना ये भी पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। तो अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस हवाले से क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। जो भी डेवलपमेंट्स होंगी मैं आपके साथ ज़रूर डिस्कस करूँगी, और इस हवाले से अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे अनीता को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।